ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आज बेटे चैप्टर 5 चैप्टर 5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वी हैव डिवोटेड राउंड अबाउट 12-13 लेक्चर्स बिकॉज 6A 6B 6C था। तो बेटे 12 लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर नंबर 5 में दिए और आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था हाउ फर्स्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर नंबर 5 that how chapter 5 chapter 6 chapter 7 chapter 8 that is limiting factors, that is pricing decisions, that is relevant costing, that is CVP analysis, how they are interrelated। बेटे खाली पास होने से मतलब नहीं है, आपको लॉजिकली कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सेक्शन सी कैसे कर पाएंगे जब तक आप लॉजिकली रिलेट नहीं करेंगे। सेक्शन सी ए तो चलो मान लिया आपने, एमसीक्यू कर लिया। बेटे सेक्शन बी सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तभी हम सेक्शन सी के इंडिविजुअल असेसमेंट्स लेते हैं बच्चों की। क्लासरूम में आज स्टूडेंट्स बैठे हैं, लाइव में बैठे हुए हैं। बेटे जब तक आप सेक्शन सी को अगर आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी पास परसेंटेज कम आ जाएगी। और F5 में बड़ा ध्यान देना है। 90% बच्चे कहते हैं जी ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन दीज लॉजिक्स एंड कंसेप्ट्स। मैं आज के इस लेक्चर नंबर 9 में प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, जो मैंने ऑलरेडी 6C में बताया था, स्टिल because we are doing for a multi product, we have devoted lecture 7 and lecture 8। हमने लेक्चर 7 और लेक्चर 8 मल्टी प्रोडक्ट्स में, मतलब एक से ज्यादा यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उस कंपनी की हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट टारगेट प्रॉफिट। एंड आज जो मैं बताने जा रहा हूं लेक्चर 9 में कि भाई प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब बाकी टीचर्स कहते हैं कि चार्ट प्रिपेयर करना नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आएगा, लेकिन जब तक नहीं बनाओगे इंटरप्रिटेशन कैसे दे पाओगे यार। मैंने आज आपके सामने चार्ट्स की धज्जियां उड़ा दी है बेटा, आप देखना। तो यू हैव टू प्रिपेयर द चार्ट अलोंग विद मी। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर बिल्कुल मत मानना। और आप सब मेरे सामने जल्दी से ग्राफ पेपर निकालिए अपना। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में ग्राफ पेपर लेकर आइएगा, पेंसिल निकालिए, रबड़ निकालिए। नो डाउट एमसीक्यू है बेटे। सेक्शन सी कैसे करोगे यार, आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं समझ आएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। चलिए जी, लाइव वाले बच्चे भी निकालिए। मैं दोबारा से एक बार ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं। चैप्टर 5 की बातें करूंगा, सीवीपी एनालिसिस की बातें लिखूंगा। लेक्चर नंबर 9, आइए प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इन मल्टी प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान लेवर की बातें करेंगे, पतंजलि की बातें करेंगे, डाबर की बातें करेंगे, नेस्ले की बातें करेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स की बातें करेंगे, वीवो की बातें करेंगे। बेटे आज आप देखें, एवरी कंपनी इज डूइंग मल्टी प्रोडक्ट्स। सो द पॉइंट इज हाउ आई विल अप्लाई सीवीपी एनालिसिस, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल सेफ्टी, हाउ टू कैलकुलेट डिजायर्ड प्रॉफिट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट भरा पड़ा है, एग्जामिनेशन किट कैप्लॉन की, रिवीजन प्रैक्टिस किट बीबीबी की, मॉक टेस्ट बेटे करके जाना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सभी मेरे साथ इस समय कुछ बातें लिखेंगे और मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा। आज मैंने कहा जी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। बेटे आज एक मूवी भी दिखानी है मैंने आपको, छोटी सी, और उस मूवी का नाम है द सीक्रेट। चाबी, अंदर की राज की क्या बात है। कोई जीत जाता है, कोई नहीं जीतता, मेहनत तो सभी करते हैं। तो बेटे कुछ और भी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पास होने के लिए एसीसीए स्किल लेवल F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में। आज वो बात भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर ले। मैंने ऊपर लिखा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। मैंने कहा जी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के 2 पार्ट्स बना दिए मैंने। एक तो लेक्चर 6C में कराया था, दैट इज फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक लेक्चर 9 में करा रहा हूं, दैट इज फॉर मल्टी प्रोडक्ट्स। तो ऊपर आप सभी लिखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, उसके 2 पार्ट्स बनाएंगे। वन इज फॉर द सिंगल प्रोडक्ट, एक्स एक्सिस में हम लिखा लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, याद है। वाई एक्सिस के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट में प्रॉफिट, नीचे वाले कोऑर्डिनेट में लॉस। और हम स्टार्ट कहां से करते थे, याद है 6C में, कि पहला यूनिट, बिकॉज आई वांट टू कोऑर्डिनेट्स फॉर ड्राइंग अ लाइन।
तो मैं पहले मानता था कि अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, 0 यूनिट्स बनाता हूँ, तो फिर भी मुझे फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, दैट इज लेट इट बी के, एंड लेट इट बी दैट इज लॉस, दैट फिक्स कॉस्ट। और फिर वहां से और फिर मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेता था कि अगर मैं कुछ बनाऊं तो कम से कम कितने बनाऊं कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, आई कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं जैसे ही 2 कोऑर्डिनेट्स निकालता था, उनसे लाइन ड्रॉ करता था और उसको बोलता था प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 6C में बड़ी डिटेल में किया है और मैंने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सब बताए हैं। भूपेश आनंद आज जो बताने जा रहा है बेटे वो ये है मल्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन मार्क, कि अगर एक कंपनी XYZ प्रोडक्ट बनाती है, मान लेते हैं 1000 प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, क्या हो गया उसमें, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 3 प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी कैसे कैलकुलेट करेगी वो कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं आज वही बातें कहने जा रहा हूं। पहली बात, एक बात मैंने छोटी सी क्लैरिफाई करनी है। I think we all are aware of that whenever I want to calculate break even sales in case of a multi product, I will be doing the formula fixed cost upon weighted contribution sales ratio। ये बात तो सबको क्लियर है। अच्छा, जब हमें टारगेट प्रॉफिट निकालना है इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट, देन आई डू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। एंड व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट मार्जिनल सेफ्टी, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। ये 3 बातें बताई हुई हैं। तो मैं सीधा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर नंबर 8 में मैंने इन्हीं के ऊपर कैलकुलेशंस की थी। तो बेटे जब आप कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो 2 एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। बेटे एक्स एक्सिस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है और वाई एक्सिस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक आपने जो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर किया इन केस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, तो वहां पर एक ही प्रोडक्ट था, तो मैं एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा था। बट द पॉइंट इज, आप अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनकी जो सेल है, बेटे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, बिकॉज आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट आई एम प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन दैट। तो मैं पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं एक्स एक्सिस में सेल्स रेवेन्यू इन डॉलर्स रिप्रेजेंट करूंगा, वैल्यू ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने एक ग्राफ अलग से प्रिपेयर किया खाली इस बात को बताने के लिए कि दैट इन केस आई वांट टू ड्रॉ अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इन अ मल्टी प्रोडक्ट फर्म, एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट सेल्स वैल्यू, सेल्स रेवेन्यू इन डॉलर्स। अच्छा, आपको पता है ये जो सेल्स होती है बेटे क्यूमुलेटिव होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो शुरू हो रही है, जैसे मैंने कहा जी ये 0 से पॉइंट है, 0 से आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, आप यहां पहुंचे। तो मैं तो ये कहता हूं कि एक्स एक्सिस में जो भी चीजें रिप्रेजेंट होती है वो क्यूमुलेटिव होती हैं। अच्छा, मैंने आज तक नहीं भी बताया तो वैसे ये बात तो क्लियर है, क्यूमुलेटिव होती है। अच्छा, जैसे हम यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं एक्स वाई एक्सिस में और नीचे लॉस लिखते हैं, तो बेटे ये भी क्यूमुलेटिव होता है। अब एक बच्चा सोचने लगा कि मैं आज क्यूमुलेटिव क्यों बता रहा हूं, आप बताइए जी, आप बताइए राहुल, मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि दिस एक्स एक्सिस में जो सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज क्यूमुलेटिव सेल्स, व्हाई आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस। हाँ, आप बताओ आज, चलो आप बताओ, आप मोबाइल से देख रहे हैं, आप बता दो। रोहित आप बताओ, शिफाली आप बताओ। देखो आप जो है ना पूरे ध्यान से नहीं कर रहे बेटे, इसका मतलब बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लाइव वाले बच्चे भी बताना चाहते हैं। देखो इनकी चार्ट आ रही है, मैं अपने अलग से मोबाइल से देख रहा हूं इस समय। मैं आपसे कहता हूं कि अभी तक यू नो व्हेन देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट, then it means that I cannot represent units in the x-axis, I have to represent sales in dollars, एब्सोल्यूट रुपीज में, एब्सोल्यूट डॉलर्स में, एब्सोल्यूट पाउंड्स में वैल्यू ऑफ सेल्स मुझे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस में। अच्छा बेटे कोई भी एक्सिस तो क्यूमुलेटिव ही होती है ना, इंडिविजुअल थोड़ी होती है। आप ये बताओ ना, आप यहाँ पे कहते हो 0, यहाँ कहते हो 1 लाख, यहाँ कहते हो 2 लाख, यहाँ कहते हो 3 लाख, यहाँ कहते हो 4 लाख, है ना। तो ये तो 4 मतलब ये क्यूमुलेटिव भी तो है, ये फिगर क्यूमुलेटिव भी तो है। वो अभी और क्लियर हो जाएगा क्यूमुलेटिव क्या मतलब है। आप पहले बताओ क्या लगता है आपको, ये समझ आ गया कि आप एक्स एक्सिस में सेल्स इन डॉलर्स ले रहे हो, वैल्यू ऑफ सेल्स ले रहे हो सारे प्रोडक्ट्स की, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एन एंटिटी। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ होल एंटिटी। सो आई विल बी वॉचिंग द होल सेल्स, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट यूनिट्स इन द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, पहली बात आपको ये समझ आ गई। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
अब आप ये बताइए कि आपके सामने 3 क्वेश्चन है, आपने F5 का पेपर 10 क्वेश्चंस को पढ़ा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आते हैं आपको, कुछ कम आते हैं और कुछ बहुत कम आते हैं। पहले आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? जो सबसे ज्यादा अच्छा आता है आप उसको करना स्टार्ट कर दोगे, और होता भी यही है, बेटर भी यही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में वो करोगे जो थोड़े से कम आते हैं, और लास्ट में वो करोगे जो बिल्कुल आते ही नहीं। भूपेश आनंद कहता रह गया कि कर ले भाई कर ले, आपने नहीं किए, मरता क्या ना करता तो वो लास्ट में किए। बेटे लॉजिकली भी अगर आप देखें ABC XYZ, सपोजिंगली देयर आर 3 प्रोडक्ट्स, तो पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे? X बनाओगे, Y बनाओगे, Z बनाओगे, जिसमें आपकी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो ज्यादा होगी। मैं पहले उसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करूंगा। इसका मतलब मुझे रैंकिंग देनी पड़ेगी सबसे पहले। आई वॉन्ट टू गिव द रैंक। इट मीन्स इफ देर आर 3 प्रोडक्ट्स, then firstly I will be calculating contribution sales ratio of product 1, product 2, product 3, and then I will be giving ranks for rank 1, rank 2, rank 3. और सबसे पहले मैं गले किसको लगाऊंगा? आ गले लग जा बेटे, जिस प्रोडक्ट की हाईएस्ट रैंक आ रही होगी। अच्छा, रैंक हाईएस्ट किसको देंगे? जिसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो हो रही होगी। बस इस बात का ध्यान रखना और सब इजी है। आई रिपीट, इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट, तो एक एडिशनल काम करना है कि मुझे रैंकिंग देनी है, क्योंकि मैं पहले किसको बनाऊंगा, फिर दूसरे नंबर में किसको बनाऊंगा, तीसरे में किसको बनाऊंगा, फोर्थ में किसको बनाऊंगा। इसको डिसाइड करने के लिए आई हैव टू गिव द रैंकिंग। और रैंकिंग के लिए आप बताओ, हेड बॉय किसको बनाते थे? जिसके मार्क्स स्टडीज में अच्छे आते थे, गेम्स में अच्छे आते थे, तो उसी को तो हेड बॉय बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करूंगा जिसकी हाईएस्ट रैंक आ रही है, और बेटे रैंक हाईएस्ट उसी की आएगी जिसका कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो हाईएस्ट है। इट मींस पहले मुझे सभी प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो निकालनी पड़ेगी। बाकी जो करते आए वही करने वाले हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दे देंगे। अच्छा, रैंक सबसे पहले रैंक 1 के प्रोडक्ट को बनाएंगे। अच्छा, जब रैंक 1 के प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आप देखिए, मैंने आपके सामने कैपलॉन में और बीबीबी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जितना मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस में मैंने अभी कहा हम सेल्स लेते हैं, वाई एक्सिस में प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, जब आपने मेरा लेक्चर 6C किया होगा तो मैंने कहा था जी आपको किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक तो तभी तो आप लाइन, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, देन ओनली यू कैन ड्रॉ अ लाइन। और पहला कोऑर्डिनेट होता है कि आप कुछ प्रोडक्शन करो ही मत, आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, योर एक्टिविटी लेवल इज 0। अच्छा, जब आपकी एक्टिविटी लेवल 0 होगी तो यहां पर 0 बना रहा हूं जी मैं, यूनिट्स ही नहीं बना रहा, तो सेल्स 0 होगी, तो आपका लॉस होगा कितना? इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो मैंने यहां कहा लेट इट बी के, लेट इट बी के। आप कोई भी नाम दे दीजिए जी, मैंने के दे दिया क्योंकि कैप्लन वालों ने के दिया था, बीबीबी वालों ने सिंबल को इसको के दे दिया। मैंने कहा चलो लेट इट बी के। के का मतलब है इफ योर एक्टिविटी लेवल इज 0, then you will be incurring a loss and that loss will be equivalent to fixed cost। तो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब मेरी कहानी शुरू होनी है, अब मुझे चलना है, आगे चलना है, चलते जाना है। तो मैं सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसकी हाईएस्ट रैंक आ रही है, मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि उसके कितने यूनिट्स बनाने हैं, अभी देखेंगे। अच्छा, उस यूनिट्स में कितना प्रॉफिट हो रहा वो भी देख लेंगे। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले, आप चेक करो जी, मैंने इस लाइन को, ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन है, पिंक कलर की जो मैं पिंक कर रहा हूं, अब ये मैंने रैंक वन वाले प्रोडक्ट को दे दिया। अच्छा, रैंक कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो हाईएस्ट होगा उसको हम कहेंगे रैंक 1 है, क्योंकि आप बताओ ना, एक प्रोडक्ट का 60% कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो है। इसका मतलब हर 100 रुपए के पीछे या एवरी $100 की सेल्स के पीछे $60 की कंट्रीब्यूशन है। तो मैं पहले तो वही करूंगा जहां मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो मैं पहले रैंक 1 को बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, और उससे प्रॉफिट देख लेंगे कितना है। मान लेते हैं मैंने यहां तक बनाया है ना, प्रॉफिट आ गया, या जहां तक भी मेरा कुछ लॉस रिकवर होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, सेकंड में मैं रैंक 2 को प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा। रैंक 2 आपने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया, अभी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो जिसकी थोड़ी सी कम आ रही है रैंक 1 से, उसके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो देखेंगे। तो फिर मैं रैंक नंबर 2 बनाना स्टार्ट कर दूंगा, और रैंक नंबर 2 के जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। अच्छा, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो ये रैंक नंबर 2 आ जाएगा। देखो ब्राउन कलर से मैं कर रहा हूँ, ये ब्राउन कलर से कर रहा हूँ। अब एक बच्चा ना, नींद आ रही थी उसको, वो मोबाइल फोन बार बार देख रहा था, ये मेरे सामने भी बैठे बैठे देखते रहते, बेवकूफ है ये। देखो
पैसे देकर, फीस देकर आप मोबाइल देख रहे हैं, बेवकूफ हो आप यार। लाइव वाले बच्चे ध्यान से बैठे हैं, मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हुए ध्यान से नहीं पढ़ रहे आप। कौन सा स्टूडेंट बताएगा लाइव और क्लासरूम, कुछ भी कोई भी बच्चा बता सकता है कि रैंक 1 की अगर आप लाइन देखें, रैंक 1 की लाइन देखें जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ की है, ये ज्यादा स्टीपर है। अगर आप रैंक 2 की लाइन देखें जो मैंने ब्राउन कलर से रैंक की है, कलर की है, ये थोड़ी सी रैंक 1 के कंपैरेटिवली स्टीपर कम है। बिकॉज रैंक 1 में हमारी हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि हमने उसी को रैंक 1 दिया है जिसकी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो हाईएस्ट है, इसलिए उसके एक यूनिट बेचने में मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू इफ आई सेल 1 यूनिट ऑफ रैंक 2। तो बट नेचुरल है उसकी थोड़ी सी स्लोप उससे स्टीपर कम होगी। अच्छा, अगर आप रैंक 3 देखो, जैसे रैंक 2 बन गया मेरा, खत्म हो गया, क्वेश्चन में गिवन होगा भाई इतने यूनिट्स बनाने हैं, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया, जैसे रैंक 1 के बाद रैंक 2 बनाना शुरू कर दिया तो रैंक 2 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, जैसे रैंक 2 खत्म होगा मुझे रैंक 3 स्टार्ट करना है, तो रैंक 3, बेटे रैंक 3 की अगर आप लाइन देखें तो मैं इसको लाल रंग से करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा दिखे, ये लाल रंग है, लाल रंग है, लाल है, लाल है। अब आप लाल रैंक 3 की लाइन को देखें तो ये और ज्यादा शेलो है, लेसर स्टीपर एज कंपेयर टू रैंक 2। रैंक 2 की रैंक 1 से कम स्टीपर थी, रैंक 3 की रैंक 2 से कम स्टीपर थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं रैंक्स में आगे चलता जा रहा हूं उनका पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन, पर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कम आता जा रहा है। तो आई थिंक इसको उन्होंने बोला जी ये बो शेप आ रही है, बाउ शेप, बाउ शेप। हाँ, जैसे सूप का बाउल होता है ना बेटा, सूप का बाउल, आप सूप पीते हो ना, तो सूप का बाउल कैसे होता है बेटा, उसी तरह की कुछ शेप बन रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको इन्होंने बोल दिया बाउल शेप बनेगा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट। आओ जी बेटे, सच कह रहा हूं, आप ये ग्राफ अगर बनाएंगे ना तो अभी जो मैं इलस्ट्रेशन कराने वाला हूं आपको ऐसे समझ आ जाएगी। बड़ी मेहनत की है यार मैंने बनाकर, मैंने खाली कैप्लॉन से मार्क नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया, पीपीटी ऑलरेडी नहीं बनाई, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है कि आप भी बनाओ, इसीलिए क्लासरूम में बच्चे भरे पड़े हैं मेरे पास। इनको डांटता हूं फिर भी आते हैं, क्योंकि इनको पता है मैं इनका फायदा सोचता हूं। आइए एक्स एक्सिस दोबारा से बनाइए, 3 बार ग्राफ बनाएंगे, तीसरा बना रहे हैं। ये पहला था, पहला ये था, ये लो, पहले में जस्ट मैंने बताया था एक्स एक्सिस में आई विल रिप्रेजेंटिंग क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ द सेल्स। वैसे क्यूमुलेटिव होता है, जान के मैंने क्यूमुलेटिव बोल दिया। आज तक जितने भी ग्राफ बनाए आपने, वेदर इट इज ब्रेक इवन चार्ट, वेदर इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट, और वेदर इट इज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, और 6th 7th 8th क्लास में जब भी जो भी बनाया बेटा क्यूमुलेटिव ही होता है। बस मैं ये नहीं बताऊंगा कि जान के मैंने क्यूमुलेटिव में एम्फसाइज क्यों किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि दैट व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड क्यूमुलेटिव। ठीक है जी, फिर मैंने दूसरा चार्ट प्रिपेयर किया, उसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 की बातें बताई, उनकी स्टीपनेस की बातें बताई, उनकी शैलोनेस की बातें बताई, रैंक 1 का मतलब बताया, रैंक 2 का मतलब बताया, रैंक 3 का मतलब बताया, जिस प्रोडक्ट की हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशो आएगी उसके हिसाब से किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो अभी तक बताया उनको कंबाइन कर दिया कि भाई रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, देखो बाउल बन रहा है। अच्छा, रैंक 1 की जो लाइन है ना बेटे, ये इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है कि अगर हम प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगा। अच्छा, रैंक 2 जो है ना वो इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट नंबर बी की बात करती है कि अगर मैं बी बनाऊंगा तो बी से इतना प्रॉफिट होगा। अच्छा, रैंक सी प्रोडक्ट नंबर जेड की बात करती है कि प्रॉफिट इतना होगा। बट आई एम वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूं। आई वांट टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर एन एंटिटी, तो मुझे तो एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इसके साथ टच कर दूंगा, अभी बताऊंगा, बिकॉज आई नीड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग ओनली प्रोडक्ट ए, I am not producing only product number B, I am not producing only product number C, rather I am producing A, B, C. So I will be taking the average profitability. So मैंने इस बात को, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट से अटैच कर दिया, जोड़ दिया, और एक रेखा खींच दी, लाइन खींच दी। बेटे जहां पर ये क्रॉस करेगी ना इस पॉइंट पे, इसी का नाम होगा ब्रेक इवन सेल्स।
where I am not earning a single penny of profit and not losing a single penny of loss. तो बेटे यहां पर this will be a 0 point, इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. आप प्लीज सभी स्टूडेंट्स बेटे बड़ी मेहनत किया, मैंने सच कह रहा हूं, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है यूट्यूब का. आप बाकी किसी के लेक्चर्स कंपेयर करो ना मेरे साथ यार, आपको दूध दूध पानी पानी समझ आ जाएगा कि कौन चाहता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो. बेटे फुल एनर्जी खड़े होकर देखो, पूरा सूट वूट पहन के पढ़ा रहा हूं यार. आइए अब एक दो बातें छोटी छोटी लिख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन में आ रहे हैं. मैंने कहा जी फ्रेंड्स, रैंक्स विल बी कैलकुलेटेड. सबसे पहली बात बेटे अगर ये लिख लोगे ना तो बीबीबी की इतनी बड़ी थ्योरी, कैप्लॉन की इतनी बड़ी थ्योरी लिखनी नहीं पड़ेगी. तो रैंक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली. तो आप क्या करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबकी कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो निकालेंगे, जिसकी हाईएस्ट आएगी. मैंने एग्जांपल के लिए सपोज किया कि देयर आर 3 प्रोडक्ट्स, ऐसे ही मैंने ले लिया, कुछ भी केस ले लिया. अभी मैं एक मूवी दिखाने वाला हूं, ध्यान रखना. देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, अब ध्यान से पढ़ रहे हो. करो एक्स वाई जेड लिखना है बेटे. आपको तो प्रोजेक्टर से दिख ही रहा है. ये जो है मैं लाइव वाले बच्चों के लिए और रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए. प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड. अज्यूम करता हूं कि प्रोडक्ट एक्स की कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 20% है, वाई की 70% है, जेड की 45% है. अज्यूम कर दिया. इसका मतलब हर 100 रुपए के पीछे या हर $100 के पीछे आई विल बी गेटिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $70 इफ आई सेल 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नंबर वाई, and I will be getting a contribution of $45 if I sell $100 unit of product Z. So मैंने क्या किया, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, 1 2 3 प्रेफरेंस दे दी, रैंकिंग दे दी. आई थिंक रैंकिंग समझ आ गई आपको. ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा. सेकंड पॉइंट लिखना है फ्रेंड्स. देखो प्यार से बोल रहा हूं, दोस्तों दोस्तों दोस्तों. फ्रेंड्स, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली. वो मैं बताऊंगा, सारे प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट निकाल देना है कि भाई एक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, वाई में कितना हुआ, जेड में कितना हुआ. अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर ए बी सी and I need some coordinates. So I needed how much is the profit for product number A and how much is the profit for product number B and how much is the profit for product number C. So that is the reason I have to calculate the profitability of all the products. ठीक है जी. तो rank 1 slope of the line will be steeper. अभी देखा आपने, लिख लो बेटे. कैप्लॉन बीबीबी में नहीं दिया, एग्जामिनेशन किट में बार बार पूछ रहे हैं. रैंक 1 जो प्रोडक्ट होगा उसकी लाइन स्टीपर होगी क्योंकि उसकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो है. ठीक है सर. रैंक 2 की स्लोप होगी, ग्रेडियंट होगा, बट इट विल बी लेस स्टीपर देन रैंक 1. अच्छा, रैंक 3 की भी होगी स्लोप, ग्रेडियंट भी होगा, बट इट विल बी मोर लेस स्टीपर, फ्लैटर होगी, ज्यादा शैलो होगी एज कंपेयर टू रैंक 1 एंड रैंक 2. बेटे आपको पता है, आई नो दैट यू नो, आई नो दैट यू डोंट नो, बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. लिख लो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. बेटे बड़ी प्यारी प्यारी बातें. इसके बाद फिर मैंने दोबारा से मेहनत की, ये देखो आपको समझाने के लिए. ये ज्यादा स्टीपर है, ये कम स्टीपर है, ये सबसे कम स्टीपर है. चेक करो, 3 लाइनें ड्रॉ करी मैंने बताने के लिए कि भाई आपको पता चले. इसका एंगल देखो ना, इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है, इसका एंगल सबसे कम है ना. तो सबसे ज्यादा तो 90 डिग्री का होता है, जैसे 90 डिग्री में ऐसे करते थे. कोई नहीं बताएगा बेटे, भूपेश आनंद बता रहा है. अब आपको ये समझ आ गया ना जब लाइन, तो आप वहां भूलोगे नहीं, स्टीपर को नहीं भूलोगे, लेस स्टीपर को नहीं भूलोगे, शैलो को नहीं भूलोगे. और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से आपके लिए फिर बनाया कि भाई ये ग्रीन कलर का जो मैंने रैंक 1 की प्रॉफिटेबिलिटी लाइन डाली है, ये रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिट अर्न्ड बाय रैंक 1 प्रोडक्ट. फिर जो येलो कलर की जो लाइन डाली है, इट रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट रैंक नंबर 2. और ये जो पिंक कलर की डाली है, दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नंबर मार्किंग विद रैंक नंबर 3. एबीसी नहीं, रैंक 1 जिसको दिया, रैंक 2 जिसको दिया, रैंक 3 जिसको दिया. जैसे मैंने यहां पे आपको अभी बताया, रैंक 1 मैंने दिया वाई को, तो मैं कहूंगा जी यहां पर ये प्रॉफिट जो है, ये वाई का है.
फिर मैंने यहां पर रैंक दिया सेकंड Z को, तो मैं कहूँगा ये Z का है और ये X का है। इसका मतलब ये इतनी इतनी लाइनें प्रॉफिट्स की रिप्रेजेंट करती हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की। बट आई एम ए कंपनी, आई एम ए कॉर्पोरेट एंटिटी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ प्रोडक्ट, आई वांट द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा से आपके लिए ग्राफ बनाया समझाने के लिए, और फिर मैंने कहा मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी। And as a corporate entity, as an organization, as a ACCA, I want the average profitability of an entity. That's why then only I can prepare a profit volume chart. तो मैंने इसको जोड़ा और इस पॉइंट को कहा this is average profitability of all. This is not average. This is only for Y. This is only for Z. This is only for X. But if I see the average, this is the average. This is the average profitability of all. आई थिंक आप समझ रहे हैं बात को। फिर मैं आ गया जी नीचे, और आपके सामने अभी मैं बताऊंगा कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकालना है। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे, इसी पॉइंट को बोलेंगे जब जो यहां से क्रॉस करेगी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ आ गई। मैं दावे से कह सकता हूँ, आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू, अगर आपने मेरे साथ साथ ये ग्राफ्स बनाए हैं तो जो मैं इलस्ट्रेशन अभी कराने जा रहा हूँ आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि आपने अपने हाथ से किया है। आइए आइए हम सभी डाल हाथों में हाथ, होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम पास होके दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखो ना इन्होंने क्या बोला है, बाउ शेप, ये शेप, आपको तो पता चल चुका है बाउ शेप क्या होती है। बेटे बीबीपी करें, कैप्लन करें, समझ नहीं आएगा अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन के बिना करते हैं तो आप छोड़ ही देंगे। और बार बार पेपर में आ रहा है बाउ शेप, why it is bow shape, what are the steps to be followed, why we are taking sales, why we are taking K, ये सारी बातें बेटे। देखो ये स्टीपर कितनी है, दिस इज रैंक 1, फिर हम रैंक 2 बनाएंगे, फिर रैंक 3 करेंगे। आप देखो नीचे आ गया रैंक 2, ये रैंक 2 है, अब ये रैंक 3 है, ये रैंक, अब आपको समझ आ रहा है क्योंकि आपको मैंने लॉजिक बता दिया। अच्छा रैंक 1 किसको देंगे, जिसकी हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो होगी। आओ जी आओ जी आओ जी, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटिटी। Because I am not interested in a single product, I am interested in all the products. So I will be joining this. This is average profitability, and the point which crosses that horizontal axis, that point where I am not earning a single penny nor losing a single penny, it is a break-even point. So that point has to be drawn. अब ये point बड़ा कुछ बताता है आपको, ये चार्ट ही बड़ा हेल्पफुल है यार। आपसे वो पूछेंगे कि बताओ जी अगर हम हमारा सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप ये कहेंगे ये वाला है जी। जैसे मैं आप इसका कलर चेंज कर दूं, है ना, आप कहेंगे जी ये है। अच्छा अगर इसका 1 यूनिट और बढ़ा दें तो थोड़ा सा प्रॉफिट और ज़्यादा होगा, और इसका 1 यूनिट कम कर दें तो थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी लोअर, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अगर उस यूनिट्स को, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे जिसकी रैंकिंग ज़्यादा है, तो बट नेचुरल प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और लॉस कम होगा। और अगर आप रैंक 3 वाले प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप बना तो नहीं सकते हैं, आप पढ़ 18 घंटे ही सकते हैं, आप पढ़ 10 घंटे ही सकते हैं। अब उस 10 घंटे में कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ोगे, दोज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ज़्यादा मार्किंग स्कीम है, जिसकी ज़्यादा प्रीशियसनेस है, उसको फायदा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है सर। आइए आइए आइए, in order to improve, so I can see that in order to improve the overall profitability, I will see that which product sale is to be increased and which is to be decreased। ये सारी डिसीजंस हम ले पाएंगे अगर आप ये मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करते हैं तो। अब देखिए जी साफ बात मैं बताऊं, आप में से बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, वो बेवकूफ़ होंगे। कुछ तो कमर सीधी करके नहीं बैठे, ढीले ढीले बैठे हैं, कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, कुछ के पास तो ग्राफ ही नहीं पता है होता भी है नहीं होता, कुछ ने 6 प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट सिंगल प्रोडक्ट का भी नहीं किया। लेकिन जो बच्चे मेरे सामने इस समय क्लासरूम में बैठे हैं, भरी पड़ी क्लास, आप वहां बैठ जाओ ना साथ में, थोड़ा मिलके बैठ जाओ यार। माना कि सैटरडे, माना कि आप वीकेंड बैच में आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करें। बस ये क्वेश्चन के बाद क्लास बंद है, खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन ये ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट है। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स, चेक करिए जी क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी
प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बाद वो मूवी दिखाऊंगा, एक्स वाई एंड जेड। बेटा कोई नहीं कराता, भूपेश आनंद करा रहा है, ध्यान से सुन लेना। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है, आराम से, और सेल्स भी गिवन है, 50,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 1,00,000 यूनिट। अगर आप ध्यान से देखें तो एक यूनिट को बेचने, एक यूनिट एक्स का कंट्रीब्यूशन है $11, $5, $3, बट आई कैनॉट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। If I want to prepare a profit volume chart, I have to rank it on the basis of contribution sales ratio because that is the relative measure. भाई आप कैसे बता सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डॉलर्स में है तो कौन सी कंपनी अच्छी है, जब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट इन डॉलर्स को सेल्स के साथ रिप्रेजेंट ना करें। इसका मतलब रेशो से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, पर यूनिट से नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे इसका बनाना है तो 11/16, 5/20 और 3/10 करके इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है जी, मैं नीचे आ गया जी लास्ट पॉइंट में। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मैंने 6A, 6B, 6C सब कुछ बड़ी मेहनत करके बताया, लेक्चर 7, लेक्चर 8 सब बताया। मैं आ गया जी मेन मुद्दे पे। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। सीधी सी बात, मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर करना है इसका, जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, बाउ शेप आती है, ये बात तो सबको मालूम ही है। ये देखो ये वाला ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये देखो ये बनेगा, है ना, बाउ शेप आएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि बाउ शेप आएगी कैसे, इसके लिए क्या क्या किया होगा आपने। सबसे पहले आपने सभी प्रोडक्ट्स का क्या किया होगा, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट की होगी। अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अगर आप देखें तो हाईएस्ट किसकी आ रही है, ये चेक करिए जी, कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट ये आ रही है जी एक्स की, तो रैंक 1 इसको दे दी, रैंक 2 इसको दे दी और रैंक 3 इसको दे दी। रैंक 1 मैंने दी 68.75% टू प्रोडक्ट नंबर एक्स, एंड रैंक 2 आई हैव गिवन टू प्रोडक्ट नंबर जेड बिकॉज आई एम गेटिंग 30% एज अ कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। मुझसे मत पूछना कैसे निकालते हैं भाई साहब, 9th लेक्चर है, एक्चुअली में 12th लेक्चर है। वो 6A, 6B, 6C के 3 लेक्चर और मान लो तो 12th लेक्चर है ये। अच्छा तो मैंने इसके बाद रैंकिंग दे दी, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाना पड़ेगा। एक्स के लिए 0 कोऑर्डिनेट से शुरू कर सकते हैं, है ना, एक्स के लिए आप 0 कोऑर्डिनेट से शुरू कर सकते हैं। ये देखो, और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 450। तो यहाँ पर आप देखो जी, मैं यहीं पे बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पहले इसको थोड़ा सा समझा दूँ कि ग्राफ कैसे बनाया इन्होंने। फर्स्टली वी विल दिस एक्स को पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, जेड को दूसरी दे रहे हैं, वाई को तीसरी दे रहे हैं। ठीक है जी, अब फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा 0 यूनिट्स। अच्छा 0 यूनिट्स में लॉस होता है, लॉस कितना होता है फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट है $450,000। तो यहाँ पर चेक करिए, एक कोऑर्डिनेट बन गया 0, सेल्स 0 और लॉस आ गया 450, मतलब सेल्स एंड लॉस ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया आपका। सेल्स 0 है क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, आई एम अज्यूमिंग दैट 0 यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो सेल्स 0 हुई। अच्छा जब सेल्स 0 होगी तो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं, लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। फिक्स कॉस्ट कितनी है 450,000। अब अगर मैं उसके बाद प्रोडक्ट नंबर एक्स बनाता हूं, क्योंकि मैंने इसको रैंक नंबर 1 दिया है। अच्छा प्रोडक्ट नंबर एक्स कितने बना सकते हैं, लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन में लिखा होता है 50,000 यूनिट्स, ऊपर लिखा हुआ था, वहीं से देखा मैंने दैट आई कैन प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर एक्स। तो 50,000 यूनिट्स बनाए अगर, तो आप ये चेक करो, इतनी सेल्स हो जाएगी, इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 800 और 100, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेट नंबर 2। इसका मतलब जब मैं रैंक 1 की प्रोडक्ट एक्स की लाइन ड्रॉ करूंगा तो 800 और 100 के कोऑर्डिनेट को ध्यान रखूंगा कि जो एक्स एक्सिस है जहाँ पे सेल्स आ रही वो 800,000 में आनी चाहिए और प्रॉफिट 100 का होना चाहिए। अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, ये आपके कैपलन में तो है ही, दिस इज प्रोडक्ट एक्स। अब आप चेक करिए आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा था 100 का। तो ये देखिए जी, ये 100 पे आ रहा है और 800 पे, ये 800 पे सेल हो रहा है, ये 300 ही मिलियन है, यहां देखो तो ये 800 है। तो रैंक 1 मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एक्स एक्सेस क्यूमुलेटिव होती है, वाई एक्सेस क्यूमुलेटिव होती है। आप सब बना रहे हैं भाई साहब, बनाइए।
तो मैंने अब रैंक 2 के प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। तो रैंक 2 किसको दिया बेटे? प्रोडक्ट Z को दिया है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ प्रोडक्ट Z। आप चेक करो जी, प्रोडक्ट Z को दिया है। अच्छा, जब मैंने प्रोडक्ट Z को दिया तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? उसमें सेल्स हुई 1800, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 400। अच्छा, उसमें सेल्स हुई 1000, बट बिकॉज एक्स एक्सिस क्यूमुलेटिव होती है। अब समझ आया आपको? मैं बार बार शोर क्यों मचा रहा था? क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव। वैसे प्रोडक्ट Y को Z को बनाएंगे तो 1000 के की सेल हो रही है, बट बिकॉज वो एक्स एक्सिस है और उसमें क्यूमुलेटिव फिगर आ रही है, तो मैंने अभी तक जो रिप्रेजेंट किया ऊपर 800 किया, तो अब मुझे अगर 1000 दिखाना है तो मैं 900 पे जाऊंगा ना। ये देखो 900 पे जाऊंगा ना, आई विल बी गोइंग टू 900। ये 900 पे जाऊंगा ना मैं, ये देखो, ये देखो, ये 900 पे जाऊंगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव सेल्स हैं, ये प्रोडक्ट नंबर Z है, ये प्रोडक्ट नंबर Z है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा है प्रोडक्ट नंबर Z के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर मैं आ गया जी प्रोडक्ट नंबर Z के बाद में आई विल बी गोइंग फॉर प्रोडक्ट नंबर X और Y। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी है। और आइए मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो सोचते हैं ना एक्चुअली में वही हो जाता है। आपको ये मूवी के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में लाइफ में है क्या। ना ही स्टॉप, ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मूवी का नाम है द सीक्रेट, यूट्यूब में मिल जाएगी। ये मूवी ये कहती है कि आप जो सोचते हैं और आप उन जो भावनाएं के थ्रू उस भाव को रखते हैं, आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सोचेंगे कि F5 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग फ्रॉम कैप्लॉन, BBB सब होगा, बढ़िया होगा, मेरी जॉब लग, तो आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे और बार बार डरेंगे, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पता नहीं पहली बार पास होगा नहीं, सब बोलते हैं F5 डिफिकल्ट है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता जब कोई इंसान कुछ सोचता है या एक ही बात को कई दिनों तक सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। अब उन विचारों से जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो आपको विचार वो रखने चाहिए जो आपको चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हो, करके दिखाना है। मिलते हैं बेटे चैप्टर 6 में मिलेंगे अब। और ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तीनों इंटर रिलेटेड है बेटे। चैप्टर 6 है प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, ऐसा चैप्टर जिसमें मैंने PhD की हुई है यार। आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने जूस नोट्स जो बेटे आपको दिए ना, कुछ बच्चे कह रहे थे जी जूस नोट्स हमें मिले नहीं, बेटे उसको हम सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। देखो आपके सामने जूस नोट्स हैं, और जूस नोट्स तो बड़े प्यारे प्यारे बनाए यार मैंने, बड़े अच्छे अच्छे इनको कंसेप्ट वाइज बनाया है। जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 5 है, इसके देखो कंसेप्ट मैंने 8-9 कंसेप्ट बनाए हैं बड़ा प्यार से, जो माइंड मैप्स इसमें है, फ्लो चार्ट्स हैं, कि आप लास्ट टाइम पे जाते हो ना जब, तो उससे पहले लास्ट डेज रहे तो रिवाइज कैसे करेंगे, है ना। तो कैप्लॉन का BPP का अपनी नॉलेज का मिक्सचर करके आपके लिए मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं बेटे, बड़े अच्छे लगेंगे आपको और आप इंजॉय करेंगे जब आप ये जूस नोट्स बनेंगे, पढ़ेंगे बेटे। बड़ी मेहनत से बनाए यार। ठीक है बेटे, मिलते हैं चैप्टर 6 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।